श्वसन भागफल कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्पादन बटे ऑक्सीजन का कुल उपयोग। विभिन्न भोज्य पदार्थों के लिए श्वसन भागफल का मान भिन्न भिन्न होता है। यह एक तरह का मापन है जिसको देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। प्रत्येक प्रकार के खाद्य पदार्थ का अपना निश्चित श्वसन भागफल होता है। खाद्य पदार्थ श्वसन भागफल: कार्बोहाइड्रेट 1.0, वसा 0.7, 1 से कम, कार्बनिक अम्ल 4.01 से अधिक, प्रोटीन 0.8, 1 से कम। नोट: यदि R की का मान 1 है, इसका तात्पर्य श्वसन क्रिया में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर है। यदि R की का मान 1 है, इसका अर्थ यह है कि श्वसन क्रिया में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से कम है। कृत्रिम श्वसन: जल में डूबने या बिजली की करंट लगने पर जब किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाती है तो उसे कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा फेफड़े में पुनः संचालन संभव हो पाता है। श्वासोच्छ्वास व श्वसन में अंतर: श्वासोच्छ्वास: यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जाती। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह केवल एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर ग्रहण व कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। यह क्रिया जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय ऑक्सीजन श्वसन व अवायवीय अनाक्षी श्वसन में अंतर। वायवीय ऑक्सी श्वसन, अवायवीय अनाक्षी श्वसन। ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जल अंतिम उत्पाद होता है। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और एल्कोहल व लैक्टिक एसिड अंतिम उत्पाद होता है। प्रथम चरण की क्रिया कोशिका द्रव में एक, द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। एक ग्लूकोज अणु में 686 केल्विन KCl या 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अपेक्षाकृत कम ऊर्जा एक ग्लूकोज अणु में 54 KCl ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकतर जंतुओं में एवं पेड़ पौधों में होता है। जीवाणुओं, परजीवियों, यीस्ट आदि में होता है। नोट: स्तनधारियों या स्तनपायी प्राणी जगत के एक समूह को कहते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं और जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम कर देता है। निम्न में से कौन सा अंग आदम का शेप के रूप में जाना जाता है? लेरिंग्स। फेफड़े के लिए ERV + RV FRC। जैव विकास: जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्तियों एवं उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव विकास या उद्विकास कहते हैं। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों के परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ है। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास का प्रमुख सिद्धांत: बायोकेमिकल सिद्धांत या बायोप्सिस या प्रकृतिवाद। यह ओपेरान द्वारा प्रस्तावित है। इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक विकास है। इस सिद्धांत को सीड, मिलर एवं यूरे के प्रयोग द्वारा किया गया। लैमार्क पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने जैव विकास के लिए वैसे सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। इन्हें अंगों का अधिक उपयोग एवं कम उपयोग का सिद्धांत कहा जाता है। इसके फलस्वरूप नई नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। उदाहरण: जिराफ की गर्दन का लंबा होना एवं सांप के पैरों का विलुप्त होना। डार्विनवाद: इस वाद का प्रतिपादक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। इनके सिद्धांत को प्राकृतिक ओरड या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहते हैं। इसका मुख्य सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन है। इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक जीव को प्रकृति में जीवित रहने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं से संघर्ष करना पड़ता है: प्रचुर संतान उत्पत्ति, जीवन संघर्ष, योग्यतम के उत्तरजीविता,
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अनुकूलन, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। फॉल्स फिश, असत्य मछली। जेली फिश, सिलेंट्रेटा। सिल्वर फिश, आर्थ्रोपोडा। कट्टल फिश, मोलस्का। वाइल्ड फिश, मोलस्का। स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा। जैव विकास के प्रमाण। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर समान किंतु कार्य अलग अलग होते हैं, इन्हें समजात अंग कहते हैं। समजात अंग उदाहरण पक्षियों के पंख, घोड़े की अग्रपाद, मनुष्य की हाथ, सिल्का, हीपर, चमगादड़ का पटेजियम आदि। नोट: मनुष्य और चिंपांजी काफ़ी हद तक समजात हैं। समरूप अंग उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से भिन्न किंतु कार्य समान होते हैं, इन्हें समवर्ती अंग भी कहा जाता है। कीट का पंख, पक्षी का पंख, चमगादड़ के पंख उड़ने के कार्य करते हैं। अवशेषी अंग वे अंग जो पहले जीवों में सक्रिय थे किंतु उनके अनुपयोगी होने के कारण वह आज अवशेषी अंग के रूप में स्थित हैं। मनुष्य में 180 प्रकार के अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कान के पेशी, वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स। अन्य उदाहरण: शुतुरमुर्ग के पंख, ऑस्ट्रेलिया के एमू एवं कैसोवरी के पंख, न्यूजीलैंड के कीवी के पंख एवं डोडो के पंख।